Hi everyone, welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, which is inversion of array. Right? तो यार इसमें basically merge sort का idea यूज होता है. So even if you don't know what is merge sort, okay, तो मैं basic idea दे दूँगा. So you will definitely understand how to solve it. Okay. So yeah, before moving to the problem, I would quickly like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. And in this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting some Amazon gift vouchers. And yeah, even if your rank is about 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some Amazon gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies. So this contest will be happening on 28th January. So if you want to register for it, then the registration link is given in the description below. So you can definitely check it out. तो यार अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर. यार प्रॉब्लम में बेसिकली एक अरे दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल 2 4 1 3 5 है. राइट. 2 4 1 3 5. ठीक है. तो यहाँ पे n की वैल्यू यार 5 है. और मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ इन्वर्जन्स निकालना है. यार इन्वर्जन क्या होता है, अगर मैं कोई भी दो वैल्यूज ले लूँ, ठीक है, इसका इंडेक्स लेट से आई है, इंडेक्स जे है. तो यार अगर आई जो है वो लेस देन जे है, एंड अगर अरे ऑफ आई जो है वो अगर ग्रेटर देन अरे ऑफ जे है, राइट, तो मैं बोलूँगा यार जो आई कोमा जे एक पेयर है, ये जो है एक इन्वर्जन फॉर्म कर रहा है. बेसिकली इंडेक्स जो है वो इसका छोटा है, लेकिन जो वैल्यू है वो बेसिकली अरे ऑफ जे पे बड़ी है. राइट. ये तो यार फॉर एग्जाम्पल तुम देख सकते हो 4,1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आई है वो 1 है, यहाँ पे 2 है. यार इस पर तुम देख सकते हो कि इंडेक्स बड़ा है, राइट, बट ये वैल्यू छोटी है. और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडेक्स छोटा है पर ये वैल्यू बड़ी है. अगर तुम 4,1 देखोगे तो यार इसमें आई जो है वो है 1 और जे जो है 2. तो तुम देख सकते हो आई लेस देन जे, पर अरे ऑफ आई जो वैल्यू वैल्यू है वो है 4. राइट. ये है ग्रेटर देन अरे ऑफ 2 इज 1. राइट. तो यार 4,1 जो एक इन्वर्जन फॉर्म करेगा. और मुझे यार ऐसे सारे पेयर्स निकालने हैं जो बेसिकली इन्वर्जन फॉर्म कर रहे हैं. तो मुझे नंबर ऑफ इन्वर्जन यहाँ पे. राइट. तो यार इसकी जो पहली अप्रोच है जो कि ब्रूट फोर्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लूप चला सकता हूँ आई से. राइट. और फिर मैं क्या करूँगा कि इस पर्टिकुलर 2 के लिए, राइट, मैं इसके आगे देखूंगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई होगा 0, तो इसके आगे के यार जो भी इंडेक्स होंगे वो डेफिनेटली इससे बड़े होंगे. तो मैं देख लूँगा कि इसके आगे इससे छोटी वैल्यूज़ कितनी है. राइट. क्योंकि इससे जो भी छोटी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली इसके साथ एक इन्वर्जन पेयर फॉर्म करेगी. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, राइट, तो 2,1 जो एक इन्वर्जन होगा, क्योंकि 2 पे जो इंडेक्स है वो 0 है, 1 पे इंडेक्स 2 है. तो डेफिनेटली यार तुम देख सकते हो आई लेस देन जे है, बट जो अरे ऑफ आई है वो ग्रेटर देन अरे ऑफ जे है. राइट. तो बस यार मैं ये करूँगा कि मैं बेसिकली हर एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 2 है इसके लिए इसके आगे देखूंगा कि इससे कितने छोटे हैं. और मैं हर बार क्या करूँगा, अपने नंबर ऑफ इन्वर्जन्स को, जितने भी छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे उनको स्टेम बढ़ाता रहूँगा. राइट. फिर मैं 4 के लिए जाऊँगा, फिर इसके लिए मैं इसके आगे देखूँगा, फिर मैं 1 पे जाऊँगा, इसके लिए आगे देखूँगा, 3 पे जाऊँगा, इसके आगे देखूँगा. राइट. तो यार इस अप्रोच में बेसिकली जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो n एलिमेंट्स है और तुम हर के लिए उसके आगे जा रहे हो. तो फॉर एग्जाम्पल तुम पहले के लिए n-1 एलिमेंट्स देखोगे, दूसरे के लिए तुम n-2 एलिमेंट्स देखोगे. राइट. एंड ऐसे यार तुम अप टिल 1 जाओगे, तो ये जो सम होगा ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा. राइट. तो तुम्हारा जो टाइम होगा वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगेगा. राइट. तो यार ये तो ब्रूट फोर्स है. अब अगर तुम इंटरव्यू में ये अप्रोच बताते हो तो डेफिनेटली वो तुम्हें इसको ऑप्टिमाइज करने को बोलेगा. यार अब देखते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं. तो यार यहाँ पे अपन यूज करेंगे मर्ज सॉर्ट की टेक्निक. राइट. अब अगर तुम्हें मर्ज सॉर्ट नहीं पता है तो मैं क्विकली तुम्हें बता देता हूँ कैसे काम करती है. तो यार मर्ज सॉर्ट में अपन क्या करते हैं, वो बेसिकली एक डिवाइड एंड कॉन्कर कंसेप्ट पे होती है. तो पहले अपन डिवाइड करते हैं अरे को. अब मैं यार इसको डिवाइड कैसे करूँगा, तो लेट से मेरा ये जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ बेसिकली एट 0, और जो मेरा ये पॉइंट है ये मेरा एंडिंग पॉइंट है विच इज़ एट 4. तो यार पहले मैं इस अरे को जो है दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ. ठीक है. पहला पार्ट जो होगा तो इसमें क्या करूँगा, मैं मिड निकालूंगा. तो मिड होगा स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2. यहाँ पे आ जाएगा 0 + 4/2 विच इज़ 2. तो यार जो पहला अरे होगा, ठीक है, इसमें बेसिकली मैं स्टार्टिंग से लेके जो मेरी मिड तक वैल्यूज है वो रखूँगा. तो यहाँ पे मिड 2 है तो 0 1 2, यानी कि मैं 2 4 एंड 1 को रखूँगा. फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरा दूसरा अरे होगा जो कि राइट वाला पार्ट अरे होगा, जो बेसिकली सेकंड पार्ट जो होगा, उसमें मेरी वैल्यूज होगी मिड + 1 2 एंड. यार यहाँ पे तुम देख सकते हो मिड यहाँ तक था, तो मिड + 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा और एंड पे तुम्हारा 5 आ. राइट. तो तुम देख सकते हो कि मेरा अरे जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया. अब यार इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद ये जो मेरे दोनों पार्ट्स हैं इनको मैं सॉर्ट करूँगा. इसको सॉर्टिंग करूँगा तो आ जाएगा 1 2 4, और इसको करूँगा तो आ जाएगा 3 5. अब यार जब ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को वापस मर्ज कर दूँगा. राइट. अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को वापस मर्ज कर दूँगा. तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है. पहले स्टेप में मैंने डिवाइड किया,
दूसरे स्टेप में मैंने सॉर्टिंग करी और तीसरे स्टेप में मैं कर रहा हूँ मर्ज कर रहा हूँ। तो यार मैं मर्ज कैसे करूँगा? यार मर्जिंग के लिए मैं क्या करूँगा, एक दूसरा एरे लूँगा, ठीक है, जिसमें मैं पॉइंटर रखूँगा स्टार्टिंग में लेट से के, राइट, जो कि बेसिकली तो यार यहाँ पे क्या होगा, ये होगा स्टार्टिंग और ये होगा एंडिंग, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जो इनिशियली के होगा वो होगा स्टार्टिंग पे, ठीक है, यानी कि जो भी इसका जो पहला वैल्यू है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जीरो है तो ये के जो है जीरो पे होगा, राइट। और फिर मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं एक पॉइंटर रखूँगा आई जो कि एस पे होगा, और एक पॉइंटर रखूँगा जे जो कि होगा मिड प्लस वन पे। तो बेसिकली मैं आई जो है वो पहले अरे की स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा है और जो जे है वो सेकंड अरे के स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अरे ऑफ आई एंड अरे ऑफ जे को कंपेयर करूँगा, जो छोटा होगा उसको मैं इस अरे में रख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन एंड थ्री को मैंने कंपेयर किया तो वन छोटा है तो वन को मैं यहाँ रखूँगा, के को मैं बढ़ाऊंगा और फिर क्या करूँगा, इस आई को बढ़ा दूंगा। अब मैं वापस चेक करूँगा अरे ऑफ आई एंड अरे ऑफ जे, तो टू एंड थ्री, तो टू छोटा है तो इसको यहाँ रखूँगा, के को बढ़ाऊंगा, आई को ले आऊँगा यहाँ पे। अब यार फोर और थ्री में थ्री छोटा है तो इस थ्री को यहाँ रखूँगा, के को बढ़ाऊंगा, अब इस जे को बढ़ाऊंगा। अब तुम देख सकते हो फोर और फाइव में फोर छोटा है तो इस फोर को यहाँ रखूँगा, के को बढ़ाऊंगा। अब यार यहाँ पे देखो जब आई को बढ़ाऊंगा तो ये अरे कंप्लीट हो चुका है। इस पॉइंट पे क्या करूँगा कि जो बाकी का अरे जो सेकंड अरे है, ठीक है, उसमें जो भी बच्चे हैं उनको मैं एज इट इज रख दूंगा। तो यहाँ पे अगर और कोई रहता तो मैं उनको एज इट इज यहाँ पे राइट। तो तुम देख सकते हो यार जो अपना फाइनल है पूरा सॉर्ट हो चुका है, राइट। तो यार ये बेसिकली जो है मर्ज सॉर्ट होती है, जिसमें अपन पहले डिवाइड करते हैं फिर अपन उनको सॉर्ट करते हैं एंड देन अपन उसको क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, राइट। अब यार इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना अरे था 24135, राइट। तो यार इसमें अपन डिवाइड कब तक करते हैं, राइट। तो अपन डिवाइड करते हैं जब तक एक एलिमेंट ना बचे एरे में। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो मेरा सबसे पहले एरे 0 1 2 3 4 है, तो स्टार्टिंग है जीरो पे और एंडिंग है फोर पे। तो मैंने मिड निकाला तो मिड आ जाएगा 0 + 4/2 6 2, राइट। तो यार पहला अरे मेरा पहला अरे हो जाएगा 2 4 1, दूसरा अरे हो जाएगा 3 5। अब यार इस अरे को मैं वापस डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, तो ये स्टार्टिंग है, इसका ये एंड है। तो यहाँ पे 0 + 2/2 करूँगा तो आ जाएगा 1। तो यार यहाँ पे क्या करूँगा, जीरो से जो मिड यानी कि 0 1 तो यहाँ पे आ जाएगा और जो टू है यहाँ पे आ जाएगा। अब यार यहाँ पे तुम देख सकते हो सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, तो इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं करूँगा। तो बेसिकली डिवाइड मैं तब तक करता हूँ जब तक एक एलिमेंट ना बचे। क्यों? क्योंकि यार मुझे पता है एक एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 2 4 है तो मैं इसको फर्दर डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 2 and 4। अब यहाँ क्या होगा कि यार मुझे पता है यार एक ही एलिमेंट है दोनों में, तो दोनों अगर एक ही एलिमेंट है तो डेफिनेटली अरे सॉर्टेड ही होगा, राइट। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब इन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ, राइट। जो मैंने मर्ज बताया था कि कैसे करेंगे, दो पॉइंटर्स रखेंगे और फिर यहाँ पे क्या होगा, इनको जब मैं मर्ज करूँगा तो यहाँ पे अरे सॉर्टेड सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मेरे मेरे पास ये एक अरे सॉर्टेड आ गया, ये एक अरे सॉर्टेड है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो अब मैं इन दोनों को मर्ज कर लूँगा, राइट। जैसे मैंने बताया था कि मर्ज कैसे करना है वो सेम टेक्निक यूज करूँगा। तो अब ये अरे जो है ये सॉर्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 4 आ जाएगा। अब ये सॉर्टेड है, ठीक है। अब इसको भी यार आगे डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 3 and 5। मुझे पता है यार 3 और 5 इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट है तो डेफिनेटली सॉर्टेड होंगे, तो इनको मर्ज करूँगा तो ये सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। अब यार ये सॉर्टेड है जो कि ये वन यहाँ पे तुम्हारा 1 2 4 और ये तुम्हारा सॉर्टेड है, तो इन दोनों को मर्ज करूँगा तो फाइनल अरे मेरा जो है वो बेसिकली सॉर्टेड हो जाएगा। तो फाइनल तुम्हारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, राइट। अब यार इसमें अपन इन्वर्जेंस कैसे काउंट करेंगे, राइट। तो यार ये जब मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं बेसिकली मर्ज कर रहा हूँ तो इस यार मर्जिंग वाली एल्गोरिथम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे यार तुम देख सकते हो कि मेरा आई पॉइंटर होगा यहाँ पे और जे पॉइंटर होगा यहाँ पे जब मैं मर्ज कर रहा हूँ, राइट। अब यार देखो एक चीज़ मुझे पता है कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो राइट वाला पार्ट है, तो जो राइट वाला पार्ट है ना इसमें जितने भी वैल्यूज़ होंगे उनकी इंडिसेस जो है वो लेफ्ट वाले पार्ट से बड़ी होगी, राइट। क्योंकि यार अपन ने एरो को इसी तरह से डिवाइड किया है। अगर तुम देखोगे तो जो लेफ्ट में जा रहा है राइट में जा रहा है, तो लेफ्ट में ये फर्स्ट तीन गए थे, फिर लास्ट दो जो राइट में गए थे, राइट। तो जिनका इंडेक्स ज़्यादा है वो राइट में जा रहा है और जो जिनका इंडेक्स छोटा है वो लेफ्ट में जा रहा है, राइट। तो मुझे ये पता है कि लेफ्ट वाले एरे में जो भी वैल्यूज़ है उनका इंडेक्स जो है वो राइट वाली में जो भी वैल्यूज़ है उन सबसे छोटा होगा, राइट। तो अब यार इसका क्या यूज़ है वो बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, जब मैं मर्ज करूँगा तो मैं देखूंगा क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इनमें से कौन बड़ा है, राइट। तो यार यहाँ पे मैंने देखा ये बड़ा है, ठीक है। इनफैक्ट क्योंकि मुझे सॉर्टेड चाहिए तो पहले मैं छोटा रखूँगा, तो यार यहाँ पे ये छोटा है। अब यार इससे क्या हुआ, मैंने इन दोनों को देखा, मैंने कहा ये टू छोटा है, इसका मतलब क्या होगा कि अरे ऑफ आई जो है वो लेस देन अरे ऑफ जे है। और मुझे पता है यार आई लेस देन जे होगा पक्का, क्योंकि इस वाले अरे के सारे इंडिसेस जो आई से तो बड़े होंगे। तो यार यहाँ पे तो कोई इन्वर्जन नहीं बना। इस केस में मैं क्या करूँगा, इस टू को सीधे सीधे यहाँ रखूँगा, मेरा इन्वर्जन काउंट बढ़ेगा नहीं। अब यार यहाँ पे इस आई को बढ़ाऊंगा और अब तुम देखोगे यार तो पूरा हो गया, तो इस जे को सीधे सीधे यहाँ बढ़ा दूंगा। तो बेसिकली इस लेफ्ट पार्ट में जो इन्वर्जन है मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे इन्वर्जन है जीरो, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट पार्ट से मुझे कोई इन्वर्जन नहीं मिला, ठीक है। अब यार राइट पार्ट में अगर तुम देखोगे तो यार यहाँ पे तो डेफिनेटली एक ही वैल्यू तो कोई इन्वर्जन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इनिशियली जीरो रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मर्ज करता हूँ,
ठीक है। अब मैं इन दोनों को मर्ज करूँगा तो क्या होगा, अब मेरे पास देखो 2 4 है और 1 है। इनिशियली एक पॉइंटर होगा आई, जो कि होगा इस 1 पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे होगा जे, और आई जो होगा वो 2 पे पॉइंट करेगा जब इन दोनों को मैं मर्ज करूँगा, राइट। अब देखो अब क्या होगा, अब यार मैं देखूंगा कि अरे 1 और 2 में जो है 1 छोटा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे पता है जे ग्रेटर देन आई है, और मुझे मिल गया अरे ऑफ जे लेस देन अरे ऑफ आई। ठीक है, तो यार अब इसका मैं फ़ायदा कैसे उठाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 1 जो है, अगर ये 2 से छोटा है, ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है ये जो अरे ये पूरा सॉर्टेड है, मैंने नीचे से जब मर्ज किया था तो ये सॉर्टेड अरे है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 2 से छोटा है तो 2 के आगे जितनी भी वैल्यूज़ होगी ये 1 उन सबसे छोटा होगा। तो बेसिकली इस अरे में 2 से लेके आगे जितनी भी वैल्यूज़ है ये 1 उन सब के साथ इन्वर्जन पेयर बनाएगा, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि 1 का इंडेक्स जो है वो बेसिकली बड़ा है, 1 इधर है, और अब मैं कह रहा हूँ इधर 2 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है, राइट। तो यार ये दोनों पेयर बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंडेक्स बड़ा है, राइट, बट ये वैल्यू छोटी है, एंड यहाँ पे इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स छोटा है पर ये वैल्यू बड़ी है, तो ये एक इन्वर्जन है, ये एक इन्वर्जन, राइट। तो ये अब ये जो अरे होगा, ये मुझे पता है कि यार इसका जो आई है वो स्टार्टिंग है और इसका जो एंडिंग होगा वो कहाँ पे हो रहा था, तो अपन स्टार्टिंग से लेके मिड तक ले रहे थे पहले अरे, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर आई मेरा कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई जो 2 पे है, यहाँ पे आई 0 है, राइट, और यहाँ पे अगर मुझे 1 जो इस 2 से छोटा मिल गया तो कितनी वैल्यूज काउंट होगी, तो जो मेरा इन्वर्जन होगा होगा प्लस इक्वल्स टू, तो यार इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो होगा मिड माइनस कहाँ पे मेरा आई है, ठीक है, +1। तो ये क्या है, तो बेसिकली जैसे 2,4 है, तो मेरा यार ये मिड है, मिड मेरा यहाँ पे 1 पे है और आई मेरा 0 पे है, राइट। तो मुझे यहाँ पे छोटा मिला तो मैंने कहा मिड विच इज़ 1 माइनस आई विच इज़ 0 +1। यहाँ पे तुम देख सकते हो वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ पे मुझे तुम देख सकते हो 2, अब 2 नंबर्स मिल रहे हैं जो पेयर बना सकते हैं, राइट। तो यार किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे अरे ऑफ जे अरे ऑफ आई से छोटा मिलता है तो यार ये मेरा इन्वर्जन काउंट जो है इतनी वैल्यू से बढ़ जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने कहा 1 छोटा था तो इस 1 को मैं यहाँ रख दूंगा, अब इस जे को बढ़ाऊंगा। अब यार यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आउट ऑफ मतलब इस वाले एरिया से बाहर निकल गया, तो अब ये इसमें जो भी वैल्यूज बचेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 और 4 बचा है तो इनको मैं एज इट इज रख दूंगा, राइट। तो यार यहाँ पे मुझे कितने, अब इस पार्ट से मुझे कितने इन्वर्जन मिले, यहाँ से मुझे मिले, तो यहाँ से यार मुझे कितने इन्वर्जन, यहाँ मुझे मिले 2 इन्वर्जन, राइट, और यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो अब यार इन दोनों को मैं जब मर्ज करूँगा, राइट, तब भी मुझे कुछ इन्वर्जन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 0 था और यहाँ से जब मैं ऊपर आया था 2 और 4 के लिए, राइट, तो मुझे कोई इन्वर्जन नहीं मिला था, राइट। तो इसके लिए इन्वर्जन 0 था, इसके लिए 0 था, लेकिन जब मैं इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ तो मुझे 2 इन्वर्जन मिल गए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट से 0 इन्वर्जन था, राइट का 0 था, और जो मर्ज किया तो 2 इन्वर्जन मिले। तो अभी तक मेरे पास इस अरे के लिए बेसिकली यहाँ पे जो अरे आएगा वो आएगा 1 2 4, राइट। तो इसके लिए मुझे 2 इन्वर्जन मिल चुके हैं, राइट। तो यार अब इसको मैं और वापस लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 4 है और यहाँ पे 3 5 है, राइट। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे सो दैट क्लियर थिंग। तो यार मैं कह रहा हूँ 1 2 4 है और एक अरे है वह 3 एंड 5। अब मैं कह रहा हूँ यार इसके लिए 2 इन्वर्जन मुझे मिल चुके हैं, राइट। तो ये कैसे मिले, तो बेसिकली इधर 1 था इधर 2 4 था, राइट। तो यार इन 2 4 को जब मैंने बेसिकली मर्ज किया था तो मुझे कोई इन्वर्जन नहीं मिला था, तो इसका इन्वर्जन 0 था, इसका इन्वर्जन 0 था, दोनों को मर्ज किया था तब 2 मिला था, तो इन तीनों का सम 0 +2 +0 तो 2 था, तो इसके लिए 2 इन्वर्जन आ चुके हैं। और इसमें यार इधर 3 था इधर 5 था, दोनों को मर्ज, इसका 0 था इसका 0 था, दोनों को मर्ज किया तो कोई इन्वर्जन नहीं मिला, तो यहाँ पे इसका इन्वर्जन 0 है। लेफ्ट पार्ट का इन्वर्जन है 2, राइट पार्ट का इन्वर्जन है 0, राइट। अब मैं इन दोनों को मर्ज करके देखता हूँ कि मुझे कितने इन्वर्जन मिल सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 4, राइट। तो यार अब इनको मर्ज करूँगा तो अगेन देखो आई आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे। अब देखो अरे ऑफ आई जो है वो यार अब यहाँ पे, तो यार इसको मैं जे ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ, राइट। अब यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये 1 है और 3 है, राइट। अब 1 छोटा है और आई इंडेक्स भी छोटा है, तो यार यहाँ पे कोई पेड़ नहीं मिलेगा, तो इस 1 को मैं अरे में रख दूंगा, आई को बढ़ाऊंगा। अब यार 2 और 3 में 2 छोटा है और इंडेक्स आई जो जे से छोटा है, तो यहाँ पे भी कोई इन्वर्जन नहीं मिलेगा, 2 को रख दूंगा, आई को बढ़ाऊंगा। अब क्या होगा, अब देखो ये जो 4 है ये इस 3 से बड़ा है, लेकिन इसका जो इंडेक्स है वो जे से छोटा है, तो अब ये जो 3 है इस 4 के आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके साथ इन्वर्जन बनाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे यार जो मिड की वैल्यू होगी वो होगी 2, क्योंकि ये लास्ट है, तो मिड की वैल्यू होगी 2 माइनस आई की वैल्यू भी है यहाँ पे 2 +1, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक इन्वर्जन मिल गया जो कि 4 के साथ मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक इन्वर्जन काउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इस 3 को यहाँ रख दूंगा, अब इस जे को बढ़ाऊंगा। अब मैं कह रहा हूँ अगेन 5 और 4 में जो है 4 छोटा है एंड इंडेक्स भी इसका छोटा है, तो यहाँ कोई इन्वर्जन पेंड नहीं मिलेगा, इस 4 को यहाँ रखूँगा, आई यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये अरे पूरा हो चुका है। तो अब इस अरे में जो भी वैल्यूज़ है उनको मैं एज इट इज यहाँ रख दूँगा, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है उसको मैं यहाँ रख दूँगा। तो इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया तो मुझे एक इन्वर्जन मिला, इसका इन्वर्जन था 0, इसका इन्वर्जन था 2, तो टोटल इन्वर्जन कितने हो गए 2 + 0 + 1 विच इज़ 3, राइट। तो बस यार यही है, मुझे सारे टोटल इन्वर्जन मिल गए। तो यार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टाइम की, तो यार यहाँ पे टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, जो कि बेसिकली मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और यार अगर यहाँ पे स्पेस की मैं बात करूँ तो मैंने एक टेम्परेरी अरे लिया था, राइट, 2 अरे को मर्ज करने के लिए, तो ऑफ n लगेगा, राइट। अब यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर तुम यहाँ पे फाइनल अरे देखोगे
राइट। तुम्हारा यार इनिशियली अरे अगर तुम देखो तो वो था 24135, पर तुमने यार उस जो अरे दिया हुआ था उसको तुमने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, राइट। तो इंटरव्यू हो सकता है तुम्हें बोल देगा यार तुम्हें जो अरे दिया हुआ है उसको मॉडिफाई नहीं करना, तो यार तुम यहाँ पे क्योंकि ऑफ एंड स्पेस तो यूज करोगे मर्ज शॉर्ट में, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो कि जो अरे दिया हुआ है उसको किसी डमी अरे में ले लेना, एंड देन उस डमी अरे पे जो है इन्वर्जन काउंट कर लेना, सो दैट यार तुम्हारा डमी अरे मॉडिफाई होगा, ओरिजिनल अरे जो है मॉडिफाई नहीं होगा, राइट। बस यार इस तरह से तुम नंबर ऑफ इन्वर्जन निकाल सकते हो। अब इस सेम चीज़ का मैं तुम्हें एक बार C++ कोड दिखा देता हूँ। यार जो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने टेम्प्रेरी अरे लिया जो कि मैं मर्ज करते टाइम को यूज़ लूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर मेरा अरे है तो यार उसका स्टार्टिंग 0 पे होगा, एंडिंग होगा n-1 पे, तो मैंने मर्ज सॉर्ट कॉल किया उस पर, और स्टार्टिंग है 0, एंडिंग n-1, और इसको मैंने टेम्प्रेरी अरे दे दिया, राइट। अब मैंने यार इनिशियली आंसर 0 ले रहा हूँ। अब देखो यार स्टार्टिंग अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड होगा, इसका मतलब अगर या तो एक ही एलिमेंट है और या फिर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसको सॉर्ट करना ही नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये देख रहा हूँ अगर स्टार्टिंग लेस देन एंड है तो ही मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट और एलिमेंट है ही नहीं तो उसको डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने मिड निकाला क्योंकि डिवाइड में करूँगा स्टार्टिंग से मिड एंड मिड प्लस 1 टू एंड, राइट। तो मैंने मिड निकाल लिया। अब तुम देख सकते हो यार मैंने स्टार्टिंग से मिड एंड मिड प्लस 1 से एंड का जो मैंने डिवीजन किया है, अब मैं उन दोनों को सॉर्ट करूँगा, राइट। तो मैंने इस मर्ज सॉर्ट को कॉल कर दिया वापस, और तो सेकंड यानी कि ये वाला मेरा लेफ्ट पार्ट और ये वाला मेरा राइट पार्ट। तो मैंने कहा था यार लेफ्ट पार्ट से मुझे कुछ आंसर मिलेगा, कुछ इन्वर्जन्स मिलेंगे, राइट पार्ट से मुझे कुछ आंसर मिलेगा, और फिर ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन दोनों को जब मैं मर्ज करूँगा तो यार मर्ज करने के लिए मैंने एक अलग एल्गोरिथम लिखी है विच इज़ मर्ज, राइट। तो इसके लिए बेसिकली स्टार्टिंग से एंड मैंने दे दिया है, तो इन दोनों को मैं जब मर्ज करूँगा तो यार जब मर्ज करूँगा तब मुझे कुछ इन्वर्जन्स मिलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी आंसर प्लस इक्वल टू कर दिया, एंड फाइनली मैंने आंसर रिटर्न कर दिया, राइट। अब देखते हैं मर्ज कैसे करेंगे। यार इस मर्ज में मैंने क्या किया है, तो मैंने कहा था जो लेफ्ट पार्ट है उसका स्टार्टिंग पे मैं एक आई रखूँगा, तो मैंने वो रख दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार जो लेफ्ट पार्ट है उसका एंडिंग होगा मिड, तो मिड क्या है स्टार्टिंग प्लस एंड बाई 2, राइट। तो ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट पार्ट का एंड, राइट। फिर जो राइट पार्ट का स्टार्टिंग होगा वो होगा मिड प्लस 1, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया जे, ठीक है। और फिर मैंने जो एक डमी अरे लिया था उसका स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने के पॉइंटर रखा था जो इनिशियली एस पे होगा, राइट। और एक मैं इन्वर्जन काउंट वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा तब मैं काउंट करूँगा कि यार कितने इन्वर्जन्स मिल रहे हैं। अब मैंने क्या कहा था कि आई लेस देन इक्वल टू मिड, यानी आई जो है वो लेफ्ट एरे की रेंज में है प्लस जे जो है वो राइट एरे की रेंज में है, तब तक ये लूप चलाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगर एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ जे है तो यार मुझे पता है आई लेस देन इक्वल टू जे, आई जो लेस देन जे है यानी आई जो जे से छोटा है और एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ जे से छोटा है, तो यहाँ पे तो कोई इन्वर्जन नहीं मिलेगा। तो मैं सिंपली जो एरे ऑफ आई जो छोटी वैल्यू है उसको अपने बेसिकली टेम्प्रेरी एरे में रख दूंगा, एंड देन फाइनली के को बढ़ा दूंगा और आई को भी बढ़ा दूंगा। अदरवाइज अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यार क्या होगा कि एरे ऑफ आई जो ग्रेटर देन एरे ऑफ जे होगा, राइट। और मुझे पता है आई लेस देन जे है पर एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे है, तो यहाँ पे मुझे एक क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ इन्वर्जन्स मुझे मिलेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे इन्वर्जन कितने मिलेंगे, तो मैंने बताया था मिड माइनस आई प्लस 1, तो बेसिकली लेट से ये वाला राइट वाला जो अरे है उसमें से अगर कोई एक वैल्यू इससे छोटी है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे अगर 1 था और लेट से यहाँ पे अगर मेरे पास 2 है, तो अब ये वैल्यू छोटी है और इसका इंडेक्स बड़ा है, तो अगर ये 2 है तो ये बेसिकली इस 2 के आगे वाले सबसे क्या होगा, सबसे छोटा होगा क्योंकि अरे सॉर्टेड है, राइट। तो आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं काउंट करूँगा, इसलिए मैंने मिड माइनस आई प्लस 1 से जो मेरा इन्वर्जन काउंट है उसको मैंने बढ़ा दिया, राइट। अब यार ये जब अरे पूरा हो जाएगा तो मैंने कहा था कि यार हो सकता है कि तुम्हारा लेट से कि पहले ही जो है लेफ्ट पार्ट खत्म हो गया पर राइट पार्ट कुछ बच गया हो, या फिर हो सकता है कि राइट पार्ट जो है खत्म हो गया हो लेफ्ट पार्ट कुछ बच गया हो। तो मैं देख रहा हूँ यार अगर लेफ्ट पार्ट थोड़ा सा बच गया है तो मैं उसको भी अपने टेम्प में डाल दे रहा हूँ, और या फिर अगर राइट पार्ट बच गया है तो उसको मैं अपने टेम्प में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास टेम्प में जो सॉर्टेड अरे होगा तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो अरे है, ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूंगा, सो दैट दोनों को मर्ज करने के बाद जो अरे मिल रहा है वो मेरा मुझे सॉर्टेड मिले, राइट। और यहाँ से मैंने इन्वर्जन काउंट रिटर्न कर दिया, राइट। तो मर्ज वाला आ गया, लेफ्ट वाला आ गया, राइट वाला आ गया, और तीनों में मैंने ऐड किया तो फाइनल मेरा आंसर आ गया, और इसको क्या करूँगा रिटर्न कर दूँगा, राइट। बस यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, so I hope you understood it, but if you still have any doubts then you can definitely ask me in comments. I will be definitely more than happy to help you guys. So I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.